भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय धर्म उत्कृष्ट मंगल। मंगल मतलब भला करने वाला, सबसे बड़ा भला करने वाला इंसान का जो तत्व है, जो कंपोनेंट है, जो घटक है, वो धर्म है। देखिए, धर्म की थोड़ी परिभाषा अलग अलग की गई है। बहुत से लोगों ने धर्म की कई परिभाषाएं दी है, तो मैं मुख्य मुख्य परिभाषा आपको पहले बताना चाहता हूँ कि वस्तु साहो धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। जैसे कि ठंडा पानी है, उसका स्वभाव शीतलता देना, और अग्नि है, उसका स्वभाव ताप देना, गर्मी देना। सूर्य है, उसका स्वभाव है कि ताप देना। दुर्जन है, उसका स्वभाव है कि दुर्जनता देना, बुरे कार्य करना। सज्जन व्यक्ति है, उसका स्वभाव है सज्जनता मतलब अच्छा व्यवहार करना। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। एक ये परिभाषा दी गई है। दूसरी परिभाषा है धार्यतीति धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म है। धारण का मतलब अपने जीवन के अंदर धारण करना। जैसे कि आपने कोई अच्छी चीज को धारण किया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, परस्पर ग्रो जीवानाम, जियो और जीने दो। अच्छे अच्छे सिद्धांतों को आपने जीवन में धारण किया, उसी के अनुरूप ही आप अपना जो है कार्य करते हो, तो ये आपका धर्म बन गया। वास्तव में ये मनुष्य जीवन की एक बड़ी विशेषता होती है कि मनुष्य अच्छाई बुराई में जहाँ अपने आप को ढालना चाहे वहाँ ढल सकता है। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, हंसने में, रोने में, और गंभीरता में, और जॉली जॉली बनने में, जैसा चाहे अपने आप को बना सकता है। अब निर्णय आपका है कि आपको क्या बनना है। क्योंकि ये क्यों होता है? क्योंकि चेतना की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। चेतना पर किसी के कानून लागू नहीं होते। चेतना अपनी मालिक है। उसके ऊपर जैसे जड़ है, जड़ तो बंधा हुआ है, जड़ के ऊपर कुदरत के कानून लागू होते हैं, इसीलिए उसको कुदरती रचना कहा गया है। कुदरती रचना का अर्थ यह है कि जो कुदरत के ताबे रहे। इसीलिए हमारा सनातन सत्य के दो बड़े सिद्धांत आपको हम बताना चाहते हैं, जिस पे पूरा कार्यक्रम, पूरी फिलॉसफी जो है वो बेस्ड है। वो क्या है कि मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था। हम किसी पर्टिकुलर अवस्था की बात नहीं करते हैं। जन्म से मृत्यु तक मन, वचन, काया की हर अवस्था वह कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। यानी जहाँ अवस्था आ गई है, वह अवस्था संयोग के अधीन हो जाती है, और हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। इसलिए संयोग नाशवान है, अवस्था नाशवान है, आती है और जाती है। इसीलिए कहा गया है यह भी चला जाएगा। आज सुख आया है तो वह भी चला जाएगा, आज दुख आया है तो वह भी चला जाएगा। क्योंकि अवस्था जो है वह स्थायी नहीं है, अवस्था टेम्परेरी है, और जड़ कभी स्थायी हो नहीं सकता। क्योंकि जड़ है वो गलन मिलन धर्मा है, वह वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है। वो कभी तो फ्यूजन होता है, कभी कॉम्बिनेशन होता है, कभी टुकड़े होते हैं, कभी जुड़ता है। आज मिट्टी है, कल सोना बन जाता है, फिर चांदी बन जाता है, फिर अभ्रक, बोडल, टिटानियम आदि वो बनता है। लेकिन चेतना में कोई बदलाव नहीं आता। ये बहुत बड़ा बेसिक और मुख्य डिफरेंस है। भूत, भविष्य, वर्तमान में जो मूल चेतना है हर प्राणी की, द्रव्य चेतना है,
उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता। और वो द्रव्य चेतना हर जीवित प्राणी में, एक इंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति और मुक्ति, हर एक के अंदर मूल स्वरूप वाली चेतना एक है। उसके युग युगांतर से, जन्म जन्मांतर से कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो आप कहोगे इतना परिवर्तन है दुनिया में, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई हंसता है, कोई रोता है। तो ये सब क्या है? ये सब अपने अपने कर्मों का खेल है, कर्मों के अधीन है और वो कर्मों के अनुरूप ही सारा करता है। इसीलिए कहा गया है कि रंग मंच ये जगत है और कर्म खिलावन हार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। आपने देखा होगा कठपुतली का नाच, कितनी बढ़िया नाचती है, जैसे रियलिटी में नाच रही हो, लेकिन उसको नचाने वाला ऊपर बैठा बैठा जो है, वह जो धागा हिलाता है और नचाता है। उसी तरीके से हम जो जन्म से मृत्यु तक नाचते हैं, हमको नचाने वाली कुदरत है। और कुदरत भी बेचारी क्या करे, कुदरत तो हुआ सो न्याय के सिद्धांत पर चलती है। देखिए, कुदरत कभी भी अन्याय नहीं करती। जो हमारे आजकल ये सामाजिक न्याय कोर्ट वगैरह है, उसमें गलती हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर जज, वकील, साक्ष्य, डॉक्यूमेंट्स सब के कंक्लूजन के ऊपर जज कोई निर्णय देता है। तो इतनी चीज़ों में कहीं न कहीं गलती होने की संभावना है, लेकिन कुदरत के कानून में, कुदरत की रचना में, कुदरत में कोई भी गलती होने की संभावना नहीं है। इसीलिए जीवन के अंदर हमेशा मान के चलो कि कुदरत जो करती है सच्चा करती है, इसीलिए हुआ सो न्याय। हम कोर्ट के न्याय को चैलेंज दे सकते हैं, अपील करते हैं। कुदरत के न्याय को अपील करने की जरूरत नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। वो तो हुआ सो न्याय, क्योंकि एग्जैक्टली वो वही करती है जो हमारा बीज बोया हुआ है। एज यू विल सो, सो विल यू रीप। पूर्व जन्म में जैसा आपने बीज बोया, जैसे आपने कॉजेज डाले, जैसे आपने कर्म शरीर बनाया, जैसी आपने कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, कारण शरीर बनाया, वो इस जन्म के अंदर डिस्चार्ज होता है। पूर्व जन्म में चार्ज हुआ और वह कॉजल बॉडी इस जन्म में डिस्चार्ज होती है। एज इट इज जो फिल्म फिल्माई जा चुकी है और फिल्मा करके थिएटर में दी जाती है, वह युगों युगों तक एज इट इज चलती है। नो कहना चाहिए चांसेस ऑफ एनी रेक्टिफिकेशन और करेक्शन एट ऑल। करेक्शन देना होता तो फिल्माई जाती, उस वक्त में करेक्शन दिया जाता है, करेक्शन होता है, करेक्शन दे सकते हैं। लेकिन वंस द फिल्म इज प्रिपेयर्ड, इट इज नॉट बीइंग करेक्टेड व्हेन शोवन इन द थिएटर। वही कानून हमारे जीवन पर लागू होता है। हम ये जीवन भर फिल्म चलाते हैं, ये मन वचन काया की बैटरी है। पूर्व जन्म में हम फुल चार्ज करके लाते हैं और आयुष्य तक उसका चार्जिंग रहता है। यानी आयुष्य कर्म है, जब तक वह धीरे धीरे लास्ट समय तक 1% से आयुष्य समाप्त हुआ और वो तीनों बैटरियां जीरो होकर के आत्मा, कर्म शरीर और तेजस शरीर अंतराल गति से दूसरे शरीर में जाकर के धारण कर लेता। फिर वो बैटरियां इस जन्म की जो चार्ज हुई थी बाद में डिस्चार्ज होती है। पूर्व जन्म की आयुष्य खत्म होते ही वो डिस्चार्ज हो जाती है। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। और वी ऑल, जितने भी लिविंग बीइंग्स है, वी ऑल आर द गेस्ट ऑफ द नेचर एंड वी ऑल आर द सफरर्स। कोई भी अपनी मर्जी का मालिक नहीं है व्यवहार पक्ष के अंदर। एवरीबडी सफरर। इसीलिए अपने आप को गेस्ट ऑफ द नेचर मानो, सफरर मानो। गेस्ट कुछ दिन के लिए आता है,
परमानेंट होता है, वो घर का सदस्य होता है, और अतिथि 1 दिन 2 दिन 5 दिन कुछ दिन के लिए आता है और चला जाता है। हम भी गेस्ट है, हम यहाँ पे जितना आयुष्य है उतने समय के लिए गेस्ट बन के आते हैं और उतना सफर करके, जितना जितना कॉजल बॉडी साथ में लेके आते हैं उतना सफर करके फिर चले जाते हैं। देखिए, हमारी इस कुदरत का कहिए, हमारी इस चेतना का कहिए, हमारे इस कार्बन शरीर का कहिए, कितना बहुत बड़ा विधान और कितना सुचारू सिस्टमेटिक विधान है कि हमारी आत्मा जब इस जन्म के अंदर जन्म ले लेती है तो जन्म जन्मांतर का चिट्ठा, 8 तरह के कर्म, 148 प्रकृतियां, पुण्य पाप सारी साथ लेके चलती है। आत्मा अपनी पूरी प्रॉपर्टी है, पीछे छोड़ के, पीछे कोई अवशेष छोड़ के नहीं आती है। देखिए, मैं ये जो शरीर सोहन राज का मन वचन काया रूपी पुतला है, ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, और मन वचन काया की बैटरियां जो भर के लाए हैं डिस्चार्ज हो रही है। लास्ट लिमिट है आयुष्य का एंड होना। जो ही आयुष्य का एंड होता है वो अंतिम सांस है, आयुष्य सांसों में कन्वर्ट होता है। इसीलिए हम कह रहते हैं कि अंतिम सांस ली, यानी जो आयुष्य कर्म एंड हो गया, आयुष्य कर्म एंड हुआ, और ये आत्मा कार्बन शरीर, आत्मा मूल आत्मा, और तीसरी जो है हमारा तेजस शरीर, फिर दूसरे शरीर में चले जाते हैं और इस शरीर को जला दिया जाता है, कोई अवशेष बाकी नहीं रहता है। कितनी बड़ी बात है, अवशेष नाम की चीज नहीं रहती है। उसके किए हुए पुण्य पाप लोग जरूर श्रद्धांजलि स्वरूप उसको याद करते हैं। तो हम आपको क्या कहना चाहते हैं कि धर्म एक उत्कृष्ट मंगल है। जीवन में क्या करना है, धर्म करो। और हमारी भारतीय संस्कृति जो है, विश्व के अंदर धर्म गुरु देश रहा है। हम आर्य हैं, आर्यों की संतान हैं। आर्यों ने जन्म से जब भारत जो है देश बनाया, तब से ही हमको अध्यात्म की फाउंडेशन दी। हम प्रारंभ से ही आत्मवादी, आत्मकर्तृत्ववादी, पुनर्वादी कर्मों में विश्वास करने वाले हैं। तो हमारे ये संस्कार बहुत पुराने हैं, और हमारी भारतीय संस्कृति को जो है इस लाइफ स्टाइल, एक कहना चाहिए मॉडल लाइफ स्टाइल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग बनाई, वो है अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। ये जैसे एक पलंग के 4 पाए होते हैं, और उसके ऊपर अगर पलंग के 4 पाए बराबर है तो वह पलंग कभी भी टॉपल नहीं हो सकता, वह गाड़ी कभी भी टॉपल नहीं हो सकती, वह व्यक्ति कभी भी टॉपल नहीं हो सकता अगर दोनों पैर मजबूत है तो। और चौपाया जानवर है तो चारों पैर मजबूत है तो कोई उसको हिला नहीं सकता। हिलाते तब है कि कोई एक पांव कमजोर हो, पलंग का एक पांव टूटा हुआ हो तो पलंग गिर जाता है। वो है अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। वो तो हमारे हो गए ये संसारिक जीवन के, बाह्य जगत के काम। शरीर की आवश्यकता आप सब समझते हो। काम के लिए किसी को कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती, आवश्यकता है, इसीलिए वो अपने आप सीख जाता है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। यूं बच्चा किशोर से जो है जवान बनता है, तब काम उसमें भभकने लगता है और वह सब टेक्निक समझ जाता है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। और अर्थ है, सभी जानते हैं। जो गृहस्थी होता है वो अर्थ की बात को जानता है, क्यों अर्थ के बिना काम नहीं चलता। आप जब घर से बाहर निकलते हो तो सबसे पहले पर्स डालते हो, क्योंकि आपको पता है कि बिना जो है पर्स में अर्थ के, पेट्रोल के बिना गाड़ी कैसे चलेगी। तो सबसे पहले जो है, और गृहस्थ जीवन के लिए अगर किसी के पास अर्थ नहीं है तो वह कौड़ी का नहीं है, यूजलेस। और यही अर्थ जब सन्यासी के पास आता है, सन्यासी कंचन कामिनी से मुक्त होता है
और यही अर्थ जब सन्यासी के पास आ जाता है, जोड़ देता है, जब मठाधीश बन जाता है, तो वह एक कौड़ी का नहीं, यूजलेस होता है। और ऐसे ऐसे मठाधीशों ने कंचन कामनी को का सहारा लिया, वो बदनाम हो गए और आज जेलों में सड़ रहे हैं। दोनों अलग अलग जीवन है। आपको कौन कहता है कि आप सन्यासी बनो? और सन्यासी बनना चाहते हो, आप मुक्ति को जल्दी जाना चाहते हो, तो फिर आप अपने मन को वश में रखो, आप धर्म को केंद्र में रखो। सन्यासी यानी 24 आवर्स चेतना को केंद्र में रखे। और गृहस्थी होता है बेचारा, उसका भी देखो, मुक्ति जाने के लिए तो चेतना को केंद्र में रखना पड़ेगा, लेकिन जो गृहस्थी है वह भूल जाए तो क्षम्य है, क्योंकि उसके शरीर है, परिवार है, अतिथि है। देखिए कि सन्यासी और गृहस्थी में अंतर क्या है। सन्यासी के या साधु के घर नहीं होता और रसोई नहीं होती, संबंध नहीं होते, उसके माता पिता भी उसके सामने खड़े होते हैं तो इंट्रोडक्शन देता है, संसार पक्षीय पिता, संसार पक्षीय माता, क्योंकि वो तो वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य बन गया, वो तो पूरी सृष्टि का सदस्य बन गया। तो जब जिसके ये तीनों लफड़े, जो मुख्य रूप से लफड़े होते हैं और पूरी मेंटेनेंस मांगते हैं, और तीनों की वजह से ही व्यवहार जगत बनता है, तो उनको तो व्यवहार जगत का कुछ करना ही नहीं है। उनको तो आत्म पद उन्होंने प्राप्त कर लिया है, उनको तो परमात्मा पद प्राप्त करने के लिए सिर्फ चेतना को केंद्र में रख करके पूरा जीवन यापन करना है। नो रिलैक्सेशन। जो साधु होता है उसको हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं। नो कोटिक त्यागी होता है, नो रिलैक्सेशन एट ऑल। गृहस्थी के बहुत लफड़े हैं तो उसको रिलैक्सेशन है, उसको स्थूल हिंसा की परमिशन दी गई है। तो इसीलिए कुल मिलाकर के कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको जो है अपना भला चाहना है, इस जगत का और जो अलग दूसरे जगत का, ये लोग परलोक का भला करना है, तो उसको धर्म को केंद्र में रखना पड़ेगा। धर्म को केंद्र में रखकर ही हम मुक्ति जा सकते हैं, शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं, इटर्नल जो है ब्लिस को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद कुछ प्राप्त करना शेष है ही नहीं है, क्योंकि शरीर ही नहीं होगा तो प्राप्त क्या करेगा, पुरुषार्थ कौन करेगा? वो तो केवल ज्ञाता अशरीरी होता है, वो केवल ज्ञाता दृष्टा होता है। हमारी जो शुद्ध आत्मा है उसका केवल एक ही लक्षण है कि वो जानने वाला है, देखने वाला है, और वह है तो सब है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, ये सब धर्म से जुड़ी हुई बात है, तो मैं आपको एक उदाहरण दूं कि मैंने आत्मा को एक माना, एक मान करके उसके पीछे 0 0 0 लगाया। पहला 0 धन दौलत का, दूसरा 0 पद प्रतिष्ठा का, तीसरा 0 जो है वो जो है उसके बंगले का, चौथा 0 है उसकी गाड़ी का, पांचवा 0 उसके परिवार का। तो अब ये 0 लगाने से क्या हुआ? पहला 0 10 गुना, दूसरा 0 100 गुना, तीसरा 0 1000 गुना, चौथा 0 10,000 गुना। ऐसे ऐसे ये जो आत्मा है, तो ये सारे संबंध, सत्ता, संपत्ति है, वो गुणित होते गए, गुणित होते गए। अब मैं क्या करता हूँ, एक को काट देता हूँ, यानी हंसा उड़ गया। हंसा ने इस शरीर को ही छोड़ दिया, तो जितने भी 0 थे वो 0 खाक में मिल गए, वो बड़ा 0 बन गया, क्योंकि 0 जिसने लगाए थे वह खुद खाक में मिल गया, तो फिर कुछ बचा ही नहीं पीछे। तो हम क्या कहना चाहते हैं आपको कि धर्म एक उत्कृष्ट मंगल है, उसका पालन करो और हंसा उड़े उसके पहले पहले इसको, हंसे को केंद्र में रख करके जितना बेनिफिट लेना चाहो ले लो, उसके बाद कुछ नहीं है। बेनिफिट का अर्थ क्या? कि धर्म की आराधना ज्यादा करो। अब धम्मो मंगल मुक्ति तन अहिंसा संयम होता हो, हमने ये तो कह दिया
कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है, और कौन सा उत्कृष्ट मंगल वो भी तो समझना पड़ेगा। वो है अहिंसा, संयम और तप। ये तत्व तीन जिसमें ये त्रिवेणी जिसमें होती है तो वह उत्कृष्ट मंगल होता, अहिंसा। अब हम तीनों की व्याख्या विस्तृत में करते हैं। अहिंसा सब भूय केमं करी, अहिंसा सबका कल्याण करने वाली है। जैसे कुदरत माँ सबको जन्म देती है, पालन पोषण करती है, और वो सभी जीव अपनी मन वचन काया की प्रवृत्तियां करते हैं कर्मानुसार, और फिर इसी कुदरत में विलीन हो जाते हैं। यानी खुद तेरा तुझको अर्पण। चीजों का जो है षट जीव निकाय में से दो का तो जो षट मतलब प्रश्काय का तो प्रश्न नहीं, स्थावर के जो पांच है इनको अभेदान दो कि इतनी सीमा करो कि मैं पृथ्वी कितनी खोदूंगा एक मकान के लिए, और जल है कितना यूज करूंगा रोज का 5 किलो 10 किलो 20 किलो जो भी है, और अग्नि में कितना भोजन पकावे जितना अग्नि उससे ज़्यादा नहीं। वायु है तो वायु के अंदर मैं धीरे धीरे बोलूँगा, मुँह के आगे कोई पट्टी लगा के बोलूँगा वायु का है कि जीवों की हिंसा ना हो। पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का, वायु का है, वनस्पति का है, इन सब को जो अवदान दो कि मुझे आवश्यकता से अधिक जो है मैं आपका शोषण, आपका हनन, आपकी हिंसा नहीं करूँगा। ये जो तत्व है ये संयम तत्व कहलाता है। संयम का अर्थ होया खाने का संयम, पीने का संयम, उठने का संयम, बोलने का संयम, सोचने का संयम, हर चीज़ का अल्पीकरण करना, हर चीज़ की लिमिट करना, हर चीज़ की सीमा करना। कितना सोना, सीमा, कितना खाना, सीमा, कितना बोलना, सीमा, हर चीज़ की सीमा अल्पीकरण है, वह संयम कहलाता। मुझे आप कहो कि पूरे भारतीय जो है दर्शनों में से एक सुंदर शब्द निकाल के दो जिसको मैं धारण कर लूं, और वह ऐसा होना चाहिए कि उसको किसी में ऐतराज न हो, और वह शब्द मुझे सिद्ध बुद्ध मुक्त बनावे। तो मैं आपको कहना चाहूँगा वो शब्द, वो जो है ग्रंथ, और वो फिलॉसॉफी, और वो आइडियोलॉजी है संयम। आप जीवन में संयम को धारण कर लो तो आपको जो है आपका उद्धार निश्चित है, आपको ब्लिस निश्चित है, आपको मुक्ति निश्चित है। मैं ये नहीं कहता हूँ इसी जन्म में मिल जाएगी, लेकिन इस जन्म में ब्लिस की शाश्वत सुख की नींव लग जाएगी। संयम जो ही हमने ग्रहण किया तो ही हमारी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होके राइट बिलीफ ही मिले, हमको सम्यक दर्शन मिलेगा। वो इस बात की गारंटी लेता है कि जीवन में कभी न कभी आप मुक्ति को, ब्लिस को, परमानेंट सुख को, शाश्वत सुख को अवश्य प्राप्त करोगे। तो भाइयों और बहनों, अहिंसा, संयम और तप एक शोधन की प्रक्रिया है, और जब हम सोने को तपाते हैं तब वह कुंदन बनता है। कोई भी चीज को देख लीजिए, तपने के बाद के अंदर वह प्रभावशाली हो जाता है। तो हमारी जितनी जितनी तपस्या है वह सारा जो है वो निर्जरा है। तप एक संवर है और उसकी निष्पत्ति निर्जरा है। भगवान ने तप के कुल 12 भेद बताए, और उनका वर्गीकरण करो तो असंख्य भेद हो जाते हैं। भगवान करुणा के सागर है, वो ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति सुख की राह को प्राप्त करे, मुक्ति की राह को प्राप्त करे, और वह जो है वह सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। तो उसके लिए जो उन्होंने तप के, निर्जरा के, साधना के, संवर के 12 भेद बताए। 6 तो बाहरी भेद है, 6 भीतरी भेद है। बाहरी भेद तो हमको दिखाई देते हैं, हमको मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति धर्म की क्रिया कर रहा है। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश और प्रतिसलीनता। अनशन का मतलब उपवास है, 6 महीने तक की तपस्या। उनोदरी, भूख से कम खाना, और अनशन भिक्षाचरी या वृत्ति संक्षेप। साधु के लिए
अलग अलग घर से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा लाना और गृहस्थी को अपने सामने जितने आइटम पड़े हैं उसमें सर्वाइवल हो सके उतना जो है उतने ही आइटम लेने और उतना ही उसको जो है संकल्प करना। ये व्रति संक्षेप ये जो इस अनशन ओनोदरी भिक्षाचरी रस परित्याग 6 तरह के रस है, दूध दही घी और तेल और उसके बाद कढ़ाई विदे यानी मिठाई और शहद, इनमें से ये मादकता लाते हैं, ये जो हमारे जीवन के अंदर वाचालता लाते हैं, जीवन के अंदर हलचल मचाते हैं, तो इनका कंट्रोल करो। एक रस 2 रस जितना आप कर सकते हो। तो ये जो है हमारे 6 भेद में से अनशन ओनोदरी भिक्षाचरी रस परित्याग काय क्लेश प्रतिसल्लीनता प्रायश्चित विनय वैयाम स्वाध्याय ध्यान युत्सर्ग धर्म है, इसका पालन करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सब जो है शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना हो।